હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, જેડબલઈ અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. हाय स्टूडेंट्स, यस आवाज पहचान गई ना? बड़ा ही भारी और जाना पहचाना आवाज है. सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, आराध्या क्लासेस. हाँ, अगले वीडियो में जरूर पहचान लेना फिर तू. अच्छा, पहचान क्या आवाज? तो फिर लिख कमेंट में कि अरे हाँ सर, आपका आवाज तो जाना पहचाना है, अपना अपना सा है. ठीक है, आज दोस्त एक अच्छा डिस्कशन है. पहले 2-4 मिनट वो 2-5 मिनट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड टोटल 5 सम्स हैं तेरे इस चैप्टर नंबर 4 में, है ना? हाँ, 12th साइंस का ही तो पढ़ा रहा हूँ ना, चैप्टर नंबर 4. हाँ, तो पहले उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात करते हैं. चलो आ जाओ. हालांकि थियरी में बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं, बट यू नो टीचर का दिल कैसा होता है, उसको खुद को अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होता. सीरियसली, मैं हर लेक्चर पढ़ा के निकलता हूं ना, उसके बाद मुझे ये फील होता है कि मैं कुछ और अच्छा कर पाया होता, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. चल देख, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, समझ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड, लेने तो मजे कर बे, अपना ही है. हाँ, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल आ गया. एक टेक्स्ट बुक में 2-3 बार पढ़ा चुका है कॉन्सेप्ट, है ना, तो थोड़ा स्पीड लेंगे हम. हाँ, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो. तुझे स्पीड लगता है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना. हाँ, चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगता है. यस, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगता है. F = Q V क्रॉस B. हम जानते हैं इस फोर्स को, है ना? ओके, अब इसमें एक धांसू बात क्या है पता है तेरे को, कि ये जो V और B परपेंडिकुलर हो ना, तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है. क्या काम हो जाता है? V और B के बीच का थीटा 90 डिग्री होगा ना, मतलब ये जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से परपेंडिकुलर एंट्री मारा ना यूं, तो गोल घूमेगा अंदर यूं. हाँ, UCM करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब उसका स्पीड नहीं बदलेगा. हाँ, एक बार 5 की स्पीड से चलोगे तो 5 5 5 5 5 5 5 5 5 से ही घूमेगा. मान लो 7 की स्पीड से चलोगे तो 7 7 7 7 से ही घूमेगा. उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म. स्पीड नहीं बदलता है, डायरेक्शन बदलता है हर जगह. जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है ना वेलोसिटी का, ऐसे. फिर यहाँ पे खड़ा है तब डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे खड़ा है तब डायरेक्शन ऐसे. डायरेक्शन बदलता है, स्पीड नहीं बदलता, है ना? हाँ, तो जब ये पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये गोल घूमेगा अंदर. क्यों घूमेगा, तो उसी के बारे में तो बात करनी है कि व्हाई दिस हैपन. चल, बिल्कुल नया है. हाँ, बिल्कुल नया है. देख क्या होता है, जैसे ये रहा वेलोसिटी वेक्टर v और ये रहा तेरा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर b, दोनों के बीच एंगल 90 है, इसलिए इसे ड्रॉ किया. हाँ, अब ये फोर्स कहाँ होगा, तो हम जानते हैं राइट हैंड स्क्रू लॉ. राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या बोलता है कि स्क्रू को परपेंडिकुलर रखो. इधर किधर रखना, ये जो v और b ने जो प्लेन बनाया ना ये वाला, हाँ, इस प्लेन में स्क्रू को परपेंडिकुलर रखो. दिख रहा है परपेंडिकुलर? हाँ, इस स्क्रू के डायरेक्शन में फोर्स है. स्क्रू बाहर आएगा. हाँ, स्क्रू के डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ऐसे, है ना? अच्छा, अब देख, तो फोर्स v के साथ भी परपेंडिकुलर है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है. हाँ हाँ, तो नोट डाउन कर कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू b ऑल्सो. अब फोर्स की जगह हम ma लिख सकते हैं, ma इज परपेंडिकुलर टू v. अच्छा, तो मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है. तो दोस्त यहाँ पे 11th साइंस का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं. 11th साइंस में हमने ये सीखा था कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो उस केस में वेलोसिटी का ओनली वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ना? अब मान ले ऐसा हो गया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो उस केस में वेलोसिटी का ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है.
है कि नहीं ये केस? तो ये वाला केस यहाँ पे बन रहा है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी का ओनली डायरेक्शन बदलेगा भैया, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। हाँ, अभी डायरेक्शन चेंज से मेरा क्या मतलब है? रुक, डायरेक्शन चेंज होगा और एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर होना है। तो मतलब समझ, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, यही बड़ी पेचीदा बात है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल एंट्री मारता है, मान ले ये वाला पाथ सिलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका वेलोसिटी तो ऐसे टेंजेंशियल बन जाएगा, यूं बन गया। अब एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर होना है, तो एक्सेलरेशन ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो जहां एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा। मतलब फोर्स देख, सेंटर की तरफ खींच रहा है इसको, जैसे इधर जाएगा इधर खींचेगा, ऐसे इधर जाएगा इधर, जितना टेंजेंट बनेगा उतना ये रेडियस पे आएगा फोर्स, मतलब क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट पे है, वेलोसिटी टेंजेंट पे है और एक्सेलरेशन मतलब फोर्स ही ना, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स ही। वेलोसिटी टेंजेंट पे और फोर्स उसको परपेंडिकुलर होना चाहता है, तो फोर्स को रेडियस पे ही आना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर हो पाएगा, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझा? मैं इतना धांसू सिखाया यार, तो फिर चल स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे का कामकाज स्टार्ट करते हैं। 1 2 एंड 3। चल दोस्त आजा। इलस्ट्रेशन 2, यस, इलस्ट्रेशन 4.2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा है, मजा आएगा। देख, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड, ये ड्राइंग मजा नहीं आ रहा है, अपना ड्राइंग लेते हैं। हाँ रे, देख मैग्नेटिक फील्ड ये रहा वाई डायरेक्शन में, है ना? हाँ भाई, अपने को जो समझ में आया ना वही अपना फिजिक्स है। देख, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है एक्स एक्सिस पे। हाँ, ऐसा आवाज आता है रे, मैं ड्राइंग करता हूँ मेरे तो आवाज आता है ऐसे। फिर विच वे वुड बी द लॉरेंस फोर्स बी फॉर, मतलब लॉरेंस फोर्स के बारे में कुछ बताइए, किस डायरेक्शन में लगेगा। दो ऑप्शन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन और इफ एन प्रोटॉन इज टेकन, मतलब ये चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन हो मान लो, तो लॉरेंस फोर्स किधर लगेगा, और ये मान ले प्रोटॉन है तो इस पे लॉरेंस फोर्स किधर लगेगा। पता नहीं साहब, पता होता तो आपका वीडियो क्यों देखता है। चल देख, पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल आ गया है ना, तो फोर्स तो ये लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन लॉरेंस का मतलब क्या है? लॉरेंस फोर्स ये है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो ये फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये लगता है, लेकिन दोनों के साथ साथ में आ जाए एट द सेम टाइम, जहां ऐसा रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये दोनों फोर्स लगते हैं। बट यहाँ पे दोस्त क्या है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये फोर्स तो नहीं लगेगा, तो लॉरेंस फोर्स में सिर्फ इतना बच जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। अब यहां से मामला दो धारी तलवार भैया, दो ऑप्शन बनेगा, पहला और दूजा। पहला ऑप्शन क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है, फॉर इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑप्शन में ये क्या समझना है इसको, प्रोटॉन। चलो ढूंढते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज की जगह माइनस ई। भाई हाँ, ये वेक्टर मैटर है ना, तो ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेना होता है, वरना हम इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। वी, अब वी किधर है, वेलोसिटी इधर है इसका, देख हाँ एक्स डायरेक्शन में, तो उसको लिखेंगे वी आई कैरेट। बी किधर है, ये रहा वाई डायरेक्शन में, तो बी जे कैरेट, यस। तो देख भाई, माइनस ई वी बी, मैग्नीट्यूड सारे लिख लिए। अब ये आई क्रॉस जे क्या होता है, के, माइनस आ गया, तो ई वी बी माइनस के कैरेट, मतलब पता चल गया सीक्रेट। फाइनली इस फिनोमिनन में इलेक्ट्रॉन ले तो उस पर फोर्स लगता है माइनस जेड डायरेक्शन में, तो फोर्स एक्ट्स इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। बोल दोस्त, आया ना मजा? इजी है वैसे। प्रोटॉन का तू समझ गया होगा, पॉजिटिव जेड आएगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन तेरी तसल्ली के लिए करके देता हूं। ले इधर देख उंगली पे, हाँ प्लस ई आएगा, इधर प्रोटॉन है ना, वी आई क्रॉस बी जे, तो ये हो जाएगा ई वी बी के कैरेट। मतलब मान लो इस फिनोमिनन में हम इसको प्रोटॉन लेते हैं,
तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव के डायरेक्शन में। तो लिख ले इधर, फोर्स एक्स इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। आया ना मजा? तो यार ले ले स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा कम पड़ रहा है तो ये रहा देख, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। बस अब तो सब स्क्रीन में आ गया। ले 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 1 2 एंड चल दोस्त, अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 3, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4.3। हाँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इस फिनोमिनन में हमको रेडियस पता करना है। मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, क्या दिया हुआ है 9 × 10⁻31 kg। पेन थोड़ा ब्रॉडर चल रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है, दूसरा लेते हैं। चल, चार्ज दिया हुआ है हमको 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है बेटा। मूविंग एट स्पीड, अच्छा स्पीड भी दिया हुआ है, बढ़िया, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, कैसा है 6 × 10⁻4 टेस्ला, मतलब यूनिफॉर्म है ना। हाँ, बदलने वाला नहीं, 6 फिक्स होता है ना। हाँ, परपेंडिकुलर टू इट, मतलब ए परपेंडिकुलर टू इट, मतलब थीटा 90, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई गोल घूमेगा प्लीज। हाँ, अभी पढ़ा के बैठा हूं, ये गोल घूमेगा, तो गोल घूमेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स will be provided by QVB. VV cancel, radius is equals to MV upon QB। हाँ, रख दे वैल्यू, और क्या, कुछ है नहीं खास। 9 × 10⁻31 मास हो गया। ये जो वेलोसिटी है वो यहां से उठाओ, 3 × 10⁻7। चार्ज यहां से उठाओ भैया, 1.6 × 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड यहां से उठाओ, 6 × 10⁻4। तो इसका जो रेडियस है हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 28.12 सेंटीमीटर। आता ही है आंसर, नहीं कैसे आएगा। हाँ, तो फिर चल हो गया दोस्त, इसको कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए भैया थोड़ा जगह बचा के हम लोग लाइन वगैरह खींच लेते हैं। जनरली मुझे स्केल से लाइन खींचने की आदत नहीं है, लेकिन खींच रहा हूं, क्या थोड़ा कंजूसाई करना पड़ेगा, जगह कम मिलता है छोटे से कागज में। अब इसका दूसरा सेगमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन तुझे प्रेम से बोल रहा है क्या, कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जनरली एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन ये बुक में ना हर जगह ऐसे ये वाला वी देते हैं, ऐसे वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो रख दे, और डायरेक्ट नहीं याद है तो फिर बना, देख कैसे बनाना है, सुन। जनरली दोस्त क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 पीरियडिक टाइम। टाइम मतलब एक रोटेशन के लिए लगने वाला वक्त, और एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना होता है 2πr। तो फिर स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स 2πr अपॉन टाइम। ये आ गया स्पीड का फॉर्मूला। अब 2πr को नीचे डाल दे तो क्या 1/t। 1/t मीन्स हो गया ना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला भी वर्क कर सकता है, और ये QV पर से जो बनता है ना वो भी वर्क कर सकता है, घबरा नहीं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन 2πr। स्पीड दिया हुआ है भैया, ये रहा 3 × 10⁻7। 2 पाई कितना है 3.14। रेडियस यहाँ पे लाया ना 28.12 × 10⁻2 मीटर। हाँ, ये सब सॉल्व करेगा तो तेरा फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा 17.1 × 10⁻6 हर्ट्ज। अभी तेरे को 10⁻6 में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो जाने दे, इसको मेगा हर्ट्ज कर दे। 17.1 मेगा हर्ट्ज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। बोल कैसा लगा, बढ़िया ना, इजी है भाई। देख सिचुएशन जो था उसमें जो फॉर्मूला याद आया वो करवा दिया ना। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो वो भी रख सकता है। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, अरे भैया QB अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना, साइक्लोट्रॉन में पढ़ाया था, QB अपॉन 2πm कर सकता है। उससे भी तेरा आंसर तो आना ही है, क्योंकि ये सारा डेटा भी इधर हमको दिया हुआ है। लेकिन अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये याद आया तो ये करवाया। अरे कहाँ रह गया स्क्रीन, ये रहा। हाँ,
मैं क्या है, वो कैमरे में देख नहीं रहा हूँ, सीधा कागज में लिखता जाता हूँ, फिर पता चलता है अरे तो छूट गया। चलो अब और कुछ है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट करेंगे भैया, अब भी हो जाएगा। देख, थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी लेंगे ना, हाफ mv²। यस, मास ये रहा, इजी है यार, ये छोटे बच्चों जैसे सम्स करवा रहा हूं मैं। वेलोसिटी ये रहा 3 इंटू 10⁷ का स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व करेगा ना तो तेरा आंसर आएगा जूल में। जूल में तेरा आंसर आएगा 40.5 इंटू, दिख रहा है ना, हाँ भाई 40.5 इंटू 10⁻⁻17 जूल आएगा। जूल आएगा, लेकिन हमको तो आंसर चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड कर दे। हाँ जानता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर तो आंसर हो जाएगा तेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट किया यार, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेगा बेटा तो तेरा आंसर आएगा मुन्ना 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, ले आंसर, मजे कर तू। क्यों ग्रीन कलर में मजा नहीं आया? अरे ले यार, अमीर टीचर है हम लोग, अमीरों वाली पेने रखते हैं बहुत सारी, है ना। चल दो, सब स्क्रीनशॉट है, इजी है ना, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। फिर भी तुझे लग रहा है कि नहीं सर डीप में जाना चाहिए यार, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, तो कमेंट में लिख, तो अगली बार आराम से पढ़ाऊंगा। हो सकता है इसका वीडियो तुझे फिर से दूं, नहीं मजा आया तो, है ना, कमेंट में लिख। और मजा आया तो लिख कि सर बढ़िया है, फ्लो चालू रखो, दन दन आने दो न्यूमेरिकल्स, है ना। चल ठीक है, 1 2 एंड 3। चल दोस्त, अब हम लोग बहुत नजदीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देख क्या बोल रहा है, ये इलस्ट्रेशन 4.4 है। हाँ, क्या बोल रहा है, साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ लिखूंगा भाई, मुझे नहीं जमता है वो वी लिखना टेढ़ा मेढ़ा। ये मेगा है तो 10⁶, और ये 10 मिला दो 10⁷ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है दोस्त, द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स इज व्हाट। ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना, मतलब बी फाइंड करना है ना, कर लेंगे ना, हम कौन सा डरते हैं। इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो 0.6 मीटर हो जाएगा। आगे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अरे भैया काइनेटिक एनर्जी भी लाना है, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अरे ले आएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेगा, वो डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19 करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, पता है ना। हाँ ओके, चल ठीक है, ये डेटा तो नोट डाउन कर लिया। अब भी फ्रीक्वेंसी दिया ना, तो इस बार फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला ले यार। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, QB/2πm। ये मास प्रोटॉन का है, मतलब जो घूमता है और साइक्लोट्रॉन के अंदर उसका मास है। तो इस बार घूम कौन रहा है, एक्सेलरेट होके घूम रहा है प्रोटॉन ना, तो प्रोटॉन का मास होगा। ठीक है, अब भाई फॉर्मूला तो तुझे डायरेक्ट रटा हुआ याद था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो रख दे B = F × 2π मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब वैल्यू रख दे, F क्या है 10⁷, 2 पाई क्या है 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, ये रहा, सब कुछ दिया हुआ है 1.67 10⁻⁻27। नीचे चार्ज क्या है भाई, ये रहा 1.6 × 10⁻⁻19। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर दोस्त मेहनत करेगा ना तो 0.66 टेस्ला आएगा, बिल्कुल आएगा, घबराने का नहीं। सोम सर इज हियर, डोंट फियर। अब भाई एक पंगा होने वाला है, जगह बची है कम और पढ़ाना है ज्यादा, तो रुक थोड़ा मारवाड़ी विद्या करेंगे हम। आई एम मारवाड़ी रे, यस। जगह बहुत कम बची है और हमको सब सॉल्व करना है। हाँ आई थिंक इतनी जगह में हो सकता है, हो जाएगा, ट्राई करते हैं। नहीं बात तो दूसरा पेज लेंगे, चल पतला पेन लेते हैं ना, कितनी जगह में हो सकता है काम। देख क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी लाना है, ये रहा। तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत सिंपल सा थॉट तुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mv² से, है ना। अब हाफ तो हाफ ही है, मास दिया हुआ है, ये रहा 1.67 10⁻⁻27। जो भी लफड़ा है v का है, v², v अपने पास नहीं है, तो जो v नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ऊपर जगह इसलिए छोड़ा है v के लिए, तो v चाहिए,
आर दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो भाई ये ले ले v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ कैसे, अरे ओमेगा मीन्स 2πf होता है ना। हाँ अब वैल्यू रख दे, आर तो तू दिया हुआ है ना 0.6, ये रहा देख, उंगली देख लेफ्ट साइड में मेरी। हाँ 0.6 है वी आर, ये 2, ये हो गया पाई, और फ्रीक्वेंसी हो गया 10⁻⁷। तो यहाँ से तुझे जो v मिलेगा ना, वो मिलेगा 3.77 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। यस यस, ये तेरा v आ गया भैया। हाँ लगा दे यहाँ पे, काम हो जाएगा, रुक लगाते हैं आराम से। 3.77 इंटू 10⁻⁷। अब भाई देख, जगह की कमी है और कैलकुलेटर की भी कमी है, तो इसका आंसर फटाफट जूल में आएगा 11.87 इंटू 10⁻⁻13 जूल। जूल है लेकिन अपने को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डिवाइड बाय जगह कम है ना, रुक और भी पतला पेन लेता हूं, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया कि नहीं? तो फाइनली आंसर आएगा तेरा, अब तू कैलकुलेटर के भरोसे जी अपनी जिंदगी। हाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। बोल दोस्त, आया मजा? मजा आया ना? तो रुक, इसको आंसर को कवर अप तो करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। हो गया, ले मजे कर अब जिंदगी में। दोस्त मजा आया ना वीडियो में? सही में हमको काइनेटिक एनर्जी बोला था यार, तो मैंने इधर देखा फॉर्मूला कि देख भाई काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², लेकिन ये सारा डेटा चेक किया ना, सारा का सारा डेटा देखिए रहा, तो कहीं v दिखा नहीं मेरे को। तो मैंने क्या किया, पहले इधर थोड़ा मेहनत की और v ले आया। भाई तू v के बारे में इतना सोच मत, v के लिए तू वो फॉर्मूला भी ले सकता है, r इज इक्वल टू mv/qb भी ले सकता था, उससे भी v ला सकता था। लेकिन मुझे उस वक्त पढ़ाते पढ़ाते ये याद आया, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी दिख गया ना, तो सीधा ओमेगा याद आया, क्योंकि ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ ये कनेक्शन है, इसलिए ये लिया। तू इससे भी कर सकता है, सब कुछ रटना जरूरी नहीं है ना, रट्टा नहीं मारना, बस अपना दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा। जिस वक्त दिमाग में जो फॉर्मूला स्ट्राइक होता है ना, उससे काम करने का दोस्त। यस चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3 दोस्त। अब सीधा हम लोग जंप मार के आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 4.11। बोला तो था वो एक ही कॉन्सेप्ट है, और ये वाला भाई, ये वाला। हाँ हाँ, इसी पे पूरा डिस्कशन चलेगा आज, तो बस उसके और एक और दो सम्स हैं। चलो, इन अ चैम्बर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देख डेटा नोट डाउन करने में तू चालाकी रख भाई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, 6.5 गॉस। अब ये गॉस चलता नहीं है भाई, तो ये दिया हुआ है 10⁻⁻4 से। अरे बाप रे, तो कितने अच्छे हैं, सब कुछ दे देते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं था ना तुझे, काम हो गया ना तेरा, तो फिर क्वेश्चन वाले को थैंक यू बोल। लेकिन ये याद रखने वाली चीज है। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁶। स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, मतलब velocity is perpendicular to magnetic field, so theta between velocity and magnetic field will become 90 लिखने में गड़बड़ हो गया ना, रुक, थीटा इज 90। ओके ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। अरे यार रुक 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 भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में यही सिखाया था, क्यों है सर्कल, सिखाया था ना, पूरा सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है। फोर्स क्यों सेंट्रीपेटल बन जाता है, क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदलता है ना। तो ये 2-3 बातें लिख दे अच्छी अच्छी जो तुझे याद है। चल मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा बहुत, हाँ बाकी का तू खुद लिखना। हियर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B। ओके, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V, सो ओनली डायरेक्शन चेंजेस ऑफ V का सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। सो फोर्स बिहेव्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स, बस। सो इट मूव्स ऑन सर्कल पाथ, इट परफॉर्म द मोशन ऑन सर्कल पाथ। बस हो गया, इतना ही तो लिखना है, जो समझ में आ गया वो लिखना है। हाँ सर कहाँ से आए, देख भाई बेईमानी नहीं कर,
वीडियो स्टार्टिंग में 5 मिनट देख ले, ये सारा वही तो समझाया मस्त डिटेल ड्राइंग कर करके, है ना। ठीक है, अब दोस्त क्वेश्चन में और कुछ है, डिटरमिन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। भाई यार देख, अब बहुत गलत बात है, ये जो फोर्स है QVB वही तो सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, तो QVB इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r। हाँ, अब रेडियस पता करना, ये VV कैंसिल हो गया तो रेडियस हो जाएगा mv/QB। अब बाकी का डेटा तुझे दिया हुआ है यार, देख रखूं, मास ये रहा, ला दे 9.1 10⁻31, V तुझे दे दिया है 4.8 इंटू 10⁻6, चार्ज तू जानता ही है इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 6.5 इंटू 10⁻4। ये सारी वैल्यू रखने पे दोस्त तेरा रेडियस आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर रेडियस, आया ना। तो फिर नहीं है टफ बेटा, इजी है। हाँ, ले कवर अप कर दिया आंसर तेरे लिए, ठीक है। चल अब स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी जल्दी भाई, वीडियो खत्म करते हैं। 1 2 एंड 3। चल दोस्त, एक्सरसाइज का 12, एक्सरसाइज का 4.12 नंबर का सम क्या बोल रहे हैं। इन एक्सरसाइज 4.11, मतलब पिछले वाला सम है ये भैया, पिछले वाला सम है तो उसका डेटा भी तो चाहिए, मुझे तो याद है, अभी पढ़ा है ना। तो देख, उसका मैग्नेटिक फील्ड खास याद रखने जैसा है। उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या था दोस्त, बस मैं भूल गया, 6.5 गॉस था, फिर -4 से मल्टीप्लाई करके तूने टेस्ला किया था तो खुश हो गया था, क्वेश्चन में ही दिया है ना। ठीक है, इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, कर देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला, बस बस बेईमानी नहीं कर, डायरेक्ट फॉर्मूला बोला था तेरे को भी मैंने, QB/2πm, QB/2πm। चार्ज कितना है 1.6 10⁻19, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की बात है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 इंटू 10⁻4, पाई कितना है 3.14, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सब डेटा रखने पे तुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगा 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तुझे 6 के साथ मजा नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो जाने दे, इसको मेगा हर्ट्ज लिख दे, 18.18 मेगा हर्ट्ज। ये आ गया भैया अपना फ्रीक्वेंसी। यस, आई थिंक तुझे मजा आया वीडियो में, इजी इजी पढ़ा है, क्यों यार नहीं कुछ इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है सारे मैंने थियरी के वीडियोस डाले हैं, 12 वीडियोस डाले, तो उसमें आई थिंक तेरा इतना तगड़ा हो गया होगा कि इसमें तुझे मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बोल रहा है छोटा सा, फटाफट उस पर बात कर लेता हूँ। हाँ भाई, कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में कहीं v है ही नहीं। हाँ, तो लिख दे, नो आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कहीं आता ही नहीं है। हाँ, चल ठीक है दोस्त, कमेंट बॉक्स में लिख वीडियो अच्छा लगा है तो, और वीडियो में क्या कमियां लगी है वो भी लिख, पढ़ाने का तरीका है, वे ऑफ टीचिंग नहीं जमता है तो लिख सकता है कमेंट में। ठीक है, टेक केयर एंड बाय। હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ.